माताएं 2 बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले, पहले था पल्लू का नियम इतना, धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं। आपकी नजर आ जाती है। पहले के समय में होता था, नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार है। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई दादी सास से गले लगकर, इतना पल्लू कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहाँ रखी, सास मरी तो पल्लू यहाँ रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी, डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उड़ गई, और उठते से देवरानी से बोली अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहाँ पे सोने की मूर्तियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डाल कर कहा जल्दी ले जाओ जल्दी। अब कह रही है ले। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे प्रति वर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है। ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है।